सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर एक अच्छा अवसर को, अच्छा मौका को दिया कि आज मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में कुछ बात को रखूँ। हालेलुया। तो आज मैं बाइबल से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह में हैं तो नए सृष्टि है। हालेलुया। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद को पढ़िएगा तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा परमेश्वर के दास लिखने वाला लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है और उसके अंदर से पुरानी बातें बीत गई, उसके अंदर सब कुछ नई हो गई है। हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा वहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि हम यदि परमेश्वर में हैं, यीशु मसीह में हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं तो हम क्या हैं? नए सृष्टि हैं। हालेलुया। हमारे अंदर से क्या हो गया है? वो सारी पुराना बात ख़त्म हो चुकी है। पुरानी लोभ, लालच, लड़ाई झगड़ा सारी चीज़ क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। हालेलुया। अब हमारे अंदर किसकी स्वभाव आ चुका है? प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव आ चुका है। और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जैसे मेरी स्वभाव हो वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। और जितने प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं, उस परमेश्वर, महान परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके बारे में बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह के साथ मारे गए, यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, यीशु मसीह के साथ जिलाए गए। हालेलुया। और रोमियो की किताब में बताती है कि जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया वो मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया वो मृत्यु का बपतिस्मा लिया। वो मृत्यु के बपतिस्मा के साथ साथ हम मारे गए, गाड़े गए और क्या करे गए? जिलाए गए। हालेलुया। तो मैं इस वचन से आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज यदि हम यीशु मसीह में हैं तो नए सृष्टि हैं, नए सृष्टि हैं। इसलिए हमारे अंदर से वो पुराना स्वभाव बिल्कुल आना नहीं चाहिए। जैसे कि हम उद्धार नहीं पाए थे, उससे पहले हम लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, वैसे अब हमारे जीवन से बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारे अंदर से परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर की दया को, हमारे अंदर उस परमेश्वर के गुण को लाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हालेलुया। हम अगर यीशु मसीह का प्रेम को हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह क्या कलवरी क्रूस पर उसको लोग मार रहे थे, कुछ कर रहे थे, ज़बरदस्त उसके दाढ़ी नोच रहे थे, उसके ऊपर थूक रहे थे, उस समय क्या अपने प्रेम को वहाँ पर लोगों के लिए प्रकट किया। हालेलुया। उनको वो श्राप नहीं दिया, उनको वो गाली गलौज वो किया नहीं। वहाँ पर बाइबल में लिखा है कि वो अपने पिता परमेश्वर से दुआ करता है कि हे पिता परमेश्वर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इनको क्षमा कर। हालेलुया। तो यदि हम यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमारे अंदर भी वो नए सृष्टि होने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। जिस तरह हमारा स्वर्गीय पिता अपने प्रेम को प्रकट किए लोगों के बीच में, वैसे हमें भी अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदार के बीच में यीशु मसीह की प्रेम को प्रकट करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हालेलुया। एक बार आप निकाल लीजिएगा रोमियो की किताब, अब उसका 5 अध्याय, 5 बोल रहा हूँ, 4 अध्याय और उसका 7 से 8 पद पढ़ेंगे। धन्य है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हालेलुया। यहाँ पर कुछ बात को लिखा है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसके पाप क्षमे हुए और उसके अधर्म ढांपे गए हैं। हालेलुया। तो बाइबल में सिर्फ वही व्यक्ति को धन्य कहता है जिसका क्या है? अधर्म क्षमा हुए और पाप ढांपे गए। और उसी व्यक्ति का अधर्म क्षमा हो सकता है या उसी व्यक्ति का पाप ढक सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आके अपने आप को, अपने गुनाह को अंगीकार करे। हालेलुया। तो आप प्रभु यीशु मसीह का महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, इसलिए आपका पाप क्या हुआ?
क्षमा हुआ है, आपके पाप ढांपे गए हैं। इसलिए आप क्या हैं, यीशु मसीह में आ गए हैं तो नए सृष्टि हैं। हालेलुया। इसलिए नई सृष्टि के अनुसार आप चाल चलो। अगर आज भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हो, हमारे अंदर हर एक प्रकार का बुराई हो रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे अंदर वो नए सृष्टि नहीं हुआ है। हालेलुया। हम नाम के लिए चर्च आ रहे हैं, नाम के लिए लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। ऐसे पहले हमें लोगों का जीवन को परिवर्तन करने के लिए पहले हमारे जीवन में, खुद का जीवन में परिवर्तन को लाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हालेलुया। और कुछ बातों को बताना चाहूँगा। उसका 8 अध्याय निकाल लीजिए, रोमियो की। हालेलुया। तो रोमियो का किताब उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद से यहाँ पर कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता हमारे महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम नए जीवन से चाल चलें। हालेलुया। तो बाइबिल में बहुत ही अच्छा लिखा है कि जिन्होंने क्या, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, वो क्या किया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और यहाँ पर लिखा है कि जो मृत्यु का बपतिस्मा लिया उसके बारे में कि वो अपने पुराना स्वभाव को, पुराना चाल चलन को वहीं पर वो दफन किया। हालेलुया। अगर आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ों को दफन करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जो कि हमें परमेश्वर की संगति से दूर लेके जाता है। वो सारी चीज़ को यीशु नासरी के नाम से उसको दूर करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हालेलुया। जब ये सारी चीज़ को आप हमारे जो परमेश्वर से दूर लेके जाता है, जो उस चीज़ को आप दूर कीजिएगा, तो परमेश्वर जो है आपके जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को करेगा। हालेलुया। तो आज ये अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है कि इस समय हम परमेश्वर के नाम की महिमा और तारीफ को करें। हालेलुया। और ज़्यादातर हम एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं। हालेलुया। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें और जय मसीह की। मैं थोड़ी से मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, हम दुआ करते हैं राजा जी, पिता परमेश्वर, इन सुंदर समय के लिए आपने जो दिया पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारा परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं राजा, तमाम लोगों के जीवन में प्यारा परमेश्वर आप आशीष कर, अनुग्रह कर, वो तमाम प्रकार के पुरानी स्वभाव को प्यारा परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से छोड़ने पाए पूजी, उसके जीवन में नए सृष्टि हालेलुया आने पाए पूजी, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते राजा। आप अद्भुत काम कीजिए पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते राजा पूजी, धन्यवाद करते राजा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।